अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 7 अक्टूबर 2024। मामला आइनी तरमीम का है जो वफाकी हुकूमत और इस्टाब्लिशमेंट हर हाल में मंजूर करवाना चाहती है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस हवाले से मुकम्मल सहूलतकारी कर रहे हैं, मगर आज के रोज़ यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इन आइनी तरामीम से मुताल्लिक़ एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान भर के वकला इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं। आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का इनकाद किया गया है, मगर इसमें सबसे अहम बात वो ये है कि जो लॉयर्स कन्वेंशन का इनकाद करने वाले थे वो खुद मुस्लिम लीग नून की जो वकला तंजीम है, आसमा जहांगीर ग्रुप जो माजी में हुआ करता था, जो अब एहसन बोन और आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है, उनके वकला भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, आइनी अदालत के ख़िलाफ़ जो है वो अलम बगावत बुलंद कर दिया है। इसके साथ साथ अब क्या एक नई वकला तहरीक का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि इससे कबल हम देख रहे थे कि जो सिर्फ हामिद खान ग्रुप है वो इस हवाले से एक्टिव था। लाहौर में कन्वेंशन हुआ, लाहौर हाई कोर्ट बार इस हवाले से एक्टिव थी, फिर आज से 2 रोज़ कबल पेशावर में कन्वेंशन हुआ, मगर आज के रोज़ जो इस्लामाबाद में कन्वेंशन होने जा रहा है, जो इस वक्त हो रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:18 का वक्त है, मुख्तलिफ वकला जो हैं वो तकारीर कर रहे हैं, तो वो बड़ी इस हवाले से इंटरेस्टिंग है। इंतहाई गैर मामूली हालात हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो वकला बॉडी समझी जाती है, वकला विंग समझा जाता है, तो उनके लोग भी बाहर निकले और इस आइनी अदालत के ख़िलाफ़, इन आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ अलम बगावत जो है वो बुलंद किया। जबकि इस हवाले से एक और डेवलपमेंट वो ये भी है कि मौलाना फजल रहमान को मनाने की बड़ी सख्त कोशिश की जा रही है, मगर मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अब तक नहीं माने और इतलात ये भी हैं कि मौलाना नहीं मानेंगे। मगर आज के रोज़ उनकी एक मुलाकात भी ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के साथ एक मुतवक्की है, तो उसमें क्या ब्रेक थ्रू सामने आता है वो जो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। मगर लम्हे मौजूद तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख़ है 7 अक्टूबर 2024 और इस वक्त हो चुका है 4:19 का। ये जो आइनी तरामीम है, वफाकी हुकूमत और इस्टाब्लिशमेंट तो किसी भी कीमत पर इसे मंजूर करवाना चाहती हैं, मगर ये आइनी तरामीम मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही और उसकी जो वजूहात हैं वो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा। मगर सबसे पहले आज ये जो वकला कन्वेंशन हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद की 3 वकला बॉडीज़ हैं, वो आज इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने पाकिस्तान भर के वकला को इसमें शिरकत की दावत दी थी, जिसमें पाकिस्तान भर की जो बार्स हैं उनके नुमाइंदगान जो हैं वो शरीक हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसल, ये तीनों वकला की जो नुमाइंदा जमातें हैं, इन्होंने आज के रोज़ इस कन्वेंशन का इनकाद किया था और इसमें बलूचिस्तान बार, सिंध बार, पंजाब बार, हाई कोर्ट्स की जो बार हैं, जो दीगर पेशावर इवन के आज़ाद कश्मीर की जो बार्स हैं, उनके जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने शिरकत की है। हामिद खान जो हैं वो उन्होंने शिरकत की है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना होगा कि जो वकला हैं उनका बड़ा अहम किरदार होता है मुल्क की सियासत में, अदालती फ़ैसलों में। एक वकला तहरीक का भी आगाज़ हुआ था जिसमें अदलिया को आज़ाद करवाया गया था। वो अदलिया की आज़ादी की एक तहरीक थी जो इफ्तिखार चौधरी के दौर में ग़ालिबन 2009 में शुरू हुई थी, तो उसमें भी वकला का बड़ा अहम और ज़बरदस्त किरदार रहा है। इससे कबल अब जो 2 वकला बॉडीज़ हैं, एक है हामिद खान ग्रुप जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब समझा जाता है, लेकिन उस कदर करीब है नहीं। हामिद खान साहब हैं जो उनकी एक अलग शनाख्त है, मगर वो इस आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ खड़ा है और इस हवाले से इतलात ये हैं कि हामिद खान के एक तो सख्त प्रेशर भी है और उन्हें थ्रेट्स भी दिए जा रहे हैं। कौन दे रहा है वो सब आपको पता है कि ये आइनी तरामीम जो हैं वो सिर्फ इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट की ज़िद है। उसके बाद हमने देखा कि जो दूसरा ग्रुप है हामिद खान के मुखालिफ का ग्रुप है, वो माजी में तो मरहुमा आसमा जहांगीर का ग्रुप हुआ करता था, जो तब एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझा जाता था। मरहुमा आसमा जहांगीर जब वो इस दुनिया में नहीं रही तो वो जो ग्रुप है उसकी जो बाग दौड़ है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भोन साहब, उनके हाथों में आई। अब वो जो ग्रुप है वो मुकम्मल तौर पर चला गया है, मुस्लिम लीग नून की गोद में बैठ गया है। जो इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी गोद में बैठा है। जो माजी का एंटी इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप होता था, अब वो DHA के प्लाट्स ले रहे हैं, अब वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लाट्स ख़रीद रहे हैं और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसल हो, वकला की सबसे बड़ी बार है, उसमें नून लीग की अक्सरियत है, हम जो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है उसकी अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं शहजाद शौकत साहब और इस वक्त की जो बॉडी है उसमें 1-2 नाम निकाल कर वो भी जो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है उनसे वाबस्ता हैं। आल्दो की 31 अक्टूबर को इंतखाबात होने हैं, मगर जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए थे उसमें भी इतलात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बरह रास्त उसमें मुलविस थी और उन इंतखाबात को भी मैनेज किया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें ये हैं कि वकला इस कदर अहमियत रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में भी इस्टेब्लिशमेंट को कूदना पड़ता है, तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो बहरहाल अब तक की तहमीद बांधने का मकसद ये था कि मुस्लिम लीग नून के करीब भी समझे जाते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, इनका ताल्लुक आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप से है, आसमा जहांगीर ग्रुप से है।
आज उन्होंने आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ ये कन्वेंशन बुलाया है, जिसमें हामिद खान ने खुद भी शरीक हुए। अब आज के रोज़ क्या कुछ कहा गया है, जो अब तक तकारीर मैंने सुनी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद G11 सेक्टर है, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बार हैं, वहाँ पर ये कुछ सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले रियासत अली आज़ाद साहब की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, आसमा जहांगीर ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप से ताल्लुक़ है। मरहूमा आसमा जहांगीर की लेगेसी कुछ और थी। आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन बोन का जो ग्रुप है, वो तो जैसे मैंने आपको बताया, वो तो इस वक्त CDA से DHA से प्लाट ले रहा है। उन्होंने कहा कि आइनी पैकेज को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। कोई माई का लाल जुरत नहीं कर सकता कि यह आइनी पैकेज मंजूर हो। हम इस पैकेज को दरिया बुर्द कर देंगे। ये पैकेज ज़ाती मुफाद का पैकेज है, मुल्की मुफाद का नहीं। आइनी अदालत को सियासी अदालत कहता हूँ, इसके जज भी सियासी होंगे। हम किसी ऐसी अदालत को नहीं मानते। जिसके बाद जो सदर हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान का हर वकील आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। जो भी कीमत अदा करनी पड़ी हम करेंगे, हम इन आइनी तरामीम को रोकेंगे। इस हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो किरदार है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़, उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जिस कदर उनकी अपनी पेरेंट बार खुलकर बोली है, वो अनप्रेसिडेंट है। एंटी एस्टाब्लिशमेंट बार आइनी अदालत के ख़िलाफ़ ये जो मुजवज़ आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा हामिद खान के बाद अगर किसी बार ने आवाज़ उठाई है तो वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। जिसके बाद जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट बार के सदर हैं वो भी आए। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ पूरे आज़ाद कश्मीर के जो 10 अज़ला हैं, उनके जितने भी वकला हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। हम ये आइनी तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। जिसके बाद जो मेंबर हैं पंजाब बार कौंसल तौफीक आसिफ साहब, ये ये हामिद खान ग्रुप के हैं। इनकी जानिब से कहा गया कि आइन के मुहाफ़िज़ों की तादाद आज 2/3 पूरी हो चुकी है। एक कॉल पर वकील शाराए दस्तूर पर इकट्ठे होंगे। वज़ीर कानून को इन आइनी तरमीम पर माजरत करनी चाहिए। ये इसी में ही उनकी इज़्ज़त है। जिसके बाद हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती थी, अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बात एक कदम आगे बढ़ गई है। अब जुडिशल इंजीनियरिंग की जा रही है। खुलेआम अदलिया पर हमला किया जा रहा है। हम किसी सूरत ये नहीं करने देंगे। आइनी अदालत बनाने के लिए वकला की लाशों से गुजरना होगा। और उसके अलावा जो दीगर वकला हैं उन्होंने भी खिताब किया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जो हैं वो भी आज के रोज़ इस कन्वेंशन में शरीक थे। उन्होंने भी खिताब किया। अब तक के जो खिताबात हुए हैं उन्होंने भी उसमें आइनी अदालत के क़याम और इन मुजवज़ आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ बात की। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है। तो जैसे जैसे अब बार्स खड़ी होती जा रही हैं, हामिद खान ग्रुप के बाद आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप के अंदर से भी इस तरह आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वकला कन्वेंशन और वकला तहरीक की बातें होने लगी। तो अगर इस तरह की कोई अटैम्प्ट की गई या ज़ोर ज़बरदस्ती इसमें किया गया तो वकला फिर खड़े होंगे। तो ये एक पॉजिटिव बात इस सिलसिले में है कि जिस तरह ये वफाकी हुकूमत इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट के साथ मिलकर आइनी तरमीम करने जा रही है, अदलिया की आज़ादी पर हमला आवर हो रही है, आइन पाकिस्तान पर, बुनियादी इंसानी हकूक़ पर हमला आवर हो रही है, तो उसमें ये वकला खड़े हुए हैं और इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका किरदार इस सारे मामले में बड़ा अहम है। मेरा पहले दिन से एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और जिसका आगाज़ मैं हर रोज़ तवातुर से वीडियो की सूरत में, ट्वीट्स की सूरत में आपके सामने करता रहा हूँ कि मुझे ये आइनी तरमीम होती नज़र नहीं आ रही। और आज भी दोबारा मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। मुझे ये आइनी तरमीम इसलिए मुश्किल लग रही हैं कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने। मौलाना फजलुर रहमान अगर मान जाते हैं तो शायद मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाऊँ कि मौलाना के मानने के बाद अब आइनी तरमीम में जो हुकूमत है वो अपने नंबर गेम, आल्दो के मौलाना फजलुर रहमान के मान जाने के बाद भी वफाकी हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा नहीं हो तो उसके बाद भी PTI के लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, जो कि अब तक मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल एक स्टेप मजीद आगे बढ़ जाएगी वफाकी हुकूमत अगर मौलाना फजलुर रहमान मानते हैं। मगर अब मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इतलात हैं कि वो किसी सूरत नहीं मानेंगे और उसका इजहार जो है वो तो अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुके हैं। और गुज़श्ता जब अटैम्प्ट की गई थी एक, उसमें अगर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उस वक्त डटे रहे हैं तो उसी वजह से ये आइनी तरमीम नहीं हुई। तो मुमकिन तौर पर शायद हो चुकी होती हैं अगर मौलाना मान जाते उस वक्त, क्योंकि इतलात ये भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को भी उठा के असम्बली के इजलास में ज़बरदस्ती बिठाया गया था कि उनसे भी वोट करवाना था। तो ये तमाम तर मामलात थे। अब इतलात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो टाइम बाय करना चाहते हैं, वो इंगेजमेंट कर रहे हैं, वो मुलाकातें जरदारी पार्टी से भी और शरीफ पार्टी से भी कर रहे हैं। वो रोज़ उनकी रिहाइश गाह पर गुज़श्ता रोज़ जैसे इसहाक डार साहब आए हुए थे, आज उनके ईवान सदर में मुलाकातें वो कर रहे हैं। मुसव्वदा खेल रहे हैं
इंगेज कर रहे हैं, मगर उसमें वो टाइम बाय कर रहे हैं। ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो 25 अक्टूबर से पहले किसी सूरत आइनी तरमीम नहीं होने देना चाहते, उसमें वो नहीं मानेंगे। और उनका फिर फ़ौजी अदालतों का मामला हो, आइनी अदालत का क़याम हो, या फिर उसमें आइन के आर्टिकल 199 की अपीलें जो हैं वो आइनी अदालत में जानी हो, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र हो, उस पर जिस तरह वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, तो अगर वो माने भी तो वो शायद इन फ़ौजी अदालतों और इस तरह के जो ख़तरनाक आइनी तरमीम है उसके हक़ में नहीं मानेंगे। तो बहरहाल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आज के रोज़ हुई कि अब आइनी तरमीम जो हैं वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 10 क्रूशल दिन जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है, मगर ताहाल वफाकी हुकूमत जो है उसे इस सारी सूरत हाल में मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आगे देखते हैं कि सूरत हाल क्या डेवलप होती है। जो भी मुमकिन सूरत हाल हुई, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, वसीम मलिक अपनी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।